हेलो गाइज, एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। मेरा नाम है राम। मेरा नाम है दीक्षा। तो गाइज आज एक हम अलग कॉन्सेप्ट पे आज रिएक्शन करने वाले हैं। जैसे कि दज्जाल मुस्लिम भाइयों के लिए बोला जाता है कि दज्जाल आएगा, ये सब है, लेकिन यहूदियों के लिए वो मसीहा माना जाता है। मुस्लिम भाई उनको दज्जाल बोलते हैं, यानी कि राक्षस बोल सकते हैं एक तरीके से। तो एक वीडियो बड़ा अच्छा सा हमें कॉन्सेप्ट मिला है, तो मैं आपको टाइटल पहले बता देता हूँ। इजराइल का दावा कि हमारा मसीहा दज्जाल 2024 में आएगा, यानी कि गाइज अभी 2023 चल रहा है, 2024 आने वाला है। ऑलमोस्ट वी आर इन नवंबर, है ना, 1 मंथ इज लेफ्ट इन 2024। तो यहूदियों का दावा है कि हमारा मसीहा 2024 में दज्जाल आएगा। तो क्या सब है इसके पीछे? इजराइल का ये ऐसा दावा है, इजराइल के जो यहूदी हैं जितने भी, और इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई चल रही है, इसीलिए शायद इनका मानना है कि इजराइल फिलिस्तीन को खत्म करने में लगा हुआ है। मुस्लिम कम्युनिटीज, मुस्लिम भाइयों के लिए प्रेशराइज हो रहा है, ये सब चीजें देख लेते हैं क्या सब है वीडियो का कॉन्सेप्ट। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगेगा, तो शेयर जरूर करना दोस्तों के साथ, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और आप चाहते हैं आपको ऐसी रिएक्शन वीडियोज भी मिलते रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस आज के रिएक्शन हम स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स प्ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इजराइल फिलिस्तीनियों के ऊपर इतना ज्यादा जुल्म क्यों करता आ रहा है, ऐसा क्या है फिलिस्तीन में। तो आइए दोस्तों, हम आपको यहूदियों का क्या मकसद है बताने की कोशिश करते हैं। प्यारे दोस्तों, शायद आप लोगों को ये पता होगा कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर होने यानी निकलने का ज़माना बिल्कुल ही नज़दीक आ चुका है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में जितनी भी निशानियां बताई थी वो सब लगभग पूरी हो चुकी है। मतलब उनका वो यहूदी अपनी उसी आखिरी साजिश में लगे हुए हैं कि किसी तरह मुसलमानों का पहला किबला मस्जिद अक्सा को शहीद करके यानी गिरा के वहाँ हैकले सुलेमानी बनाया जाए, कि जिसे बनाने के बाद उसमें से यहूदी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का तख्त लाकर रखेंगे, कि जिस पर वो अपने मसीहा मतलब दज्जाल को बिठाकर सारी दुनिया पर राज करेंगे। इसीलिए इजराइल आजकल पूरे फिलिस्तीन को मिटाने पर लगा है, और इसी जंग के दौरान ये उनका खास टारगेट है कि वो मस्जिद अक्सा को गिराकर वहाँ थर्ड टेम्पल यानी हैकले सुलेमानी को वहाँ बनाया जाए। इसके पीछे की पूरी प्लानिंग 1897 में ही यहूदियों ने एक नक्शा बनाकर कर ली थी, और आज वो अपनी उसी प्लानिंग को पूरा करने जा रहे हैं। यहूदियों का मानना है कि जब तक हम अपना हैकले सुलेमानी को नहीं बनाएंगे तब तक हमारा मसीहा दज्जाल नहीं आएगा, और उसके बगैर हम इस दुनिया पर राज नहीं कर सकते। आज से 100 साल पहले जब हिटलर ने इन्हीं इजरायली यहूदियों को चुन चुन कर मारना शुरू किया था, तो यही इजरायली लोग बच बचाकर एक नाव में सवार हुए थे, और अपनी नाव पर लिखा हुआ था कि ऐ लोगों, हमारी आखिरी उम्मीद मत तोड़ना। उस वक्त सभी देशों ने हिटलर के डर से इन इजरायलियों को अपने पास जगह देने से साफ साफ मना कर दिया। लेकिन आखिर में जब ये यहूदी फिलिस्तीन पहुंचे तो फिलिस्तीनी मुसलमानों ने इन पर तरस खाया और अपने यहाँ रहने की छोटी सी जगह दे दी। लेकिन उसके बाद इन इजरायली लोगों ने वही काम किया जो इन्होंने इंडिया में किया था, कि जिस कौम ने उन्हें अपने घर में रहने की जगह दी, ये उन्हीं को आपस में लड़ाकर उनके मुल्क पर नाजायज कब्जा करने लगे। जैसे इन लोगों ने पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा करके करोड़ों हिंदुस्तानियों पर सदियों तक जुल्म ढाया, ऐसे ही ये यहूदी 1946 के बाद से फिलिस्तीन पर कब्जा जमा कर वहाँ के मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ते आए हैं, और अब तक इन लोगों ने लाखों फिलिस्तीनियों को अब तक मार डाला है। प्यारे दोस्तों, मुस्लिम देश आज जैसे खामोश होकर बैठे हैं, सिर्फ बातों के अलावा उनके पास कुछ नहीं। दिन रात ये लोग फिलिस्तीन लोगों का खून बहता हुआ देख रहे हैं, लेकिन कोई उनकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ रहा है। लगता है ऐसे ही हालत आगे भी रहेंगे, यहाँ तक कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जाहिर होंगे, और फिर वो मुसलमानों की एक बड़ी तादाद यानी भीड़ को लेकर इन यहूदियों से जंग लड़ेंगे। लेकिन जब यहूदियों का मसीहा दज्जाल इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पर जीत हासिल करने की कोशिश करेगा, तो अल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान से जमीन पर उतारेंगे, और फिर वो दज्जाल को पकड़ कर कत्ल कर देंगे, और उन्हीं की वजह से मुसलमानों की सारी दुनिया पर एक आम हुकूमत होगी। प्यारे दोस्तों,
امام مہدی علیہ السلام کے آنے کا زمانہ بالکل قریب آ چکا ہے۔ حدیث کی کتابیں اور حالات کو غور سے پڑھیں اور اپنے بڑے بڑے علماء اکرام کی مانیں تو شاید 3 سے 4 سال کے اندر ہی امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو جائے گا۔ آج کل جو فلسطین میں حالات بنتے جا رہے ہیں اور یہودی اپنا ہیکل سلیمانی بنانے کی پوری تیاری میں لگے ہیں، تو اگر انہوں نے ہیکل سلیمانی کو بنا لیا تو پھر یہودی لوگوں کے دعوے کے مطابق دجال کا نکلنا کچھ دور نہیں ہے۔ اگر دجال نکلا تو اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد امام مہدی علیہ السلام بھی مسلمانوں کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے، اور پھر ایک ایسی جنگ ہوگی کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس وقت تم کو ہر طرف لاشیں ہی لاشیں نظر آئیں گی۔ اگر ایک مسلم باپ کے 100 لڑکے ہوں گے تو اس جنگ میں 99 لڑکے قتل کر دیے جائیں گے۔ ایک آدمی 50 عورتوں کی اکیلے رکھوالی کرے گا، کیونکہ ہر خاندان کے بہت سے مردوں کو اس جنگ میں شہید کر دیا جائے گا۔ صرف عورتیں ہی عورتیں بچیں گی، یہاں تک کہ 50 عورتوں کی رکھوالی کرنے والا صرف ایک ہی مرد ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اے لوگوں، جب دجال نکلے گا تو اس وقت تم سب خراسان سے کالے جھنڈے نکلنے کا انتظار کرنا۔ یاد رکھنا، اس وقت میری اولادوں میں سے ایک انسان پیدا ہوگا کہ جس کا نام میرے نام پر محمد ہوگا، اس کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا اور اس کی ماں کا نام آمینہ ہوگا۔ وہ خراسان کے طرف سے کالے جھنڈے لے کر نکلنے والے کا لشکر کا لیڈر ہوگا۔ تم سب اس کا انتظار کرنا، وہ دجال سے جنگ لڑے گا۔ دوستوں، یہ اشارہ امام مہدی علیہ السلام کی طرف ہے۔ امام مہدی علیہ السلام جس وقت دجال سے پہلی جنگ لڑ رہے ہوں گے، اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھ کر دمشق کے جامع مسجد کے ایک مینار پر نازل ہوں گے اور پھر دجال کو ڈھونڈ کر اسے قتل کریں گے۔ پیارے دوستوں، امام مہدی علیہ السلام کو خود نہیں پتا ہوگا کہ میں وہی مہدی ہوں کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس مصیبت کے وقت میں وہی انسان تمام مسلمانوں کو کافروں کے ظلم سے بچائے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام مہدی علیہ السلام کا ایک نشانی بیان کر دیے ہیں کہ ان کا چہرہ کیسا ہوگا، ان کی داڑھی کیسی ہوگی، ان کے باپ کا نام کیا ہوگا، ان کی ماں کا نام کیا ہوگا۔ اور جس وقت 40 ملکوں کے علماء اکرام امام مہدی علیہ السلام کو ڈھونڈنے نکلیں گے تو وہ اس وقت کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے، اور ان کی عمر بھی تب تک 40 سال ہو چکی ہوگی، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 40 سال کی عمر میں پہلی وحی آئی تھی، اور تبھی آپ نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تھا۔ حدیث میں جو آتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام خراسان کے کالے جھنڈوں والے لشکر کے ساتھ نکلیں گے اور سب سے پہلی جنگ دجال سے لڑیں گے، تو اس سے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ دجال پہلے نکلے گا اور امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اس کے بعد میں ہوگا۔ دجال جیسے ہی نکلے گا تو وہ سب سے پہلے پوری دنیا کا کھانا پینا اپنے کنٹرول میں کر لے گا اور لوگوں کو ایک دانے کے لیے ترسا دے گا۔ اب جو لوگ دجال کو اپنا خدا مان لے گا تو وہ اسے پانی کھانا سب کچھ دے گا، لیکن جو اس کا انکار کرے گا تو وہ اسے بھوک اور پیاس میں تڑپتا چھوڑ دے گا۔ یہاں تک کہ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا، ایسے کوئی سب کا الگ الگ رہتا ہے نا، اس وقت لوگ 2-3 مہینے کے بھوکے پیاسے ہوں گے، اور بھوک اور پیاس اتنی تیز لگی ہوگی کہ وہ زمین کو چاٹ رہے ہوں گے۔ امام مہدی علیہ السلام دھیرے دھیرے علاقوں پر فتح کرتے جائیں گے، لیکن دجال ان کے لشکر سے دور بھاگے گا۔ ایک صبح دمشق کی جامع مسجد میں امام مہدی علیہ السلام فجر کی نماز پڑھانے جا رہے ہوں گے کہ اچانک اسی وقت ایک زور کی آواز گونجے گی، تو سبھی مسلمان ڈر کر باہر نکل آئیں گے اور آسمان کی طرف دیکھنے لگیں گے، تو انہیں ایک سفید بادل دھیرے دھیرے زمین کی طرف اترتا ہوا نظر آئے گا، اور پھر اچانک سبھی مسلمان اپنی آنکھوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے دمشق کی جامع مسجد کے ایک بڑے مینارے پر اترتے نظر آئیں گے۔ وہ فرشتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس مینار پر اتار کر واپس چلے جائیں گے۔ اب دنیا میں آنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی
साज व सामान के साथ जुड़ जाएंगे। इसीलिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इशारा करेंगे कि सीढ़ी लेकर आओ ताकि मैं इस मीनारे से नीचे उतर सकूं। तो जल्दी से सीढ़ी का इंतजाम किया जाएगा और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मीनारे से उतरकर मस्जिद में तशरीफ लाएंगे। तो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से कहेंगे कि आप फजर की नमाज पढ़ा दीजिए, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जवाब देंगे कि नहीं, इस उम्मत का एक एक बंदा इमाम है, इसीलिए ये नमाज आप ही पढ़ाओ। और फिर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आगे बढ़कर फजर की नमाज पढ़ाएंगे। नमाज के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की निगरानी में मुसलमानों का लश्कर तैयार किया जाएगा और फिर ये सारा लश्कर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की लीडरशिप में दज्जाल का कत्ल करने के लिए निकलेगा। दज्जाल को खबर हो जाएगी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आ चुके हैं, अब मेरी मौत का वक्त करीब आ गया है। तो वो सारी दुनिया में दनदनाता फिरेगा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से दूर भागेगा। लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसे इस वक्त इजराइल में मौजूद एक जगह मकामे लूद पर जाकर पकड़ लेंगे। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ दज्जाल के सामने खड़े होंगे तो दज्जाली लश्कर के यहूदी अपने मसीहा दज्जाल को बचाने के लिए मुसलमानों के साथ जंग शुरू कर देंगे और उस वक्त एक बड़ी भयानक खूनी जंग होगी। लेकिन इस जंग में मुसलमानों की जीत होगी और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने हाथों से मकामे लूद पर दज्जाल को कत्ल करेंगे। दज्जाल को कत्ल करने के बाद सारी जमीन पर इस्लामिक हुकूमत का बोलबाला होगा। दोस्तों, दज्जाल इस जमीन पर पूरे 40 साल तक लोगों को गुमराह करेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब दज्जाल आएगा तो उस वक्त एक दिन 1 साल के बराबर होगा और फिर दूसरा दिन 1 महीने के बराबर होगा और फिर तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा। उसके बाद सभी दिन आम दिनों की तरह हो जाएगा। तो इस पूरे 40 साल तक दज्जाल इस जमीन पर हुकूमत करेगा और यहूदी उसकी अगुवाई में मुसलमानों पर बेहद जुल्म ढाएंगे। लेकिन आखिर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आकर दज्जाल का खात्मा करेंगे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसके बाद 7 सालों तक जमीन पर मुसलमानों के खलीफा बनकर हुकूमत करेंगे। और उन 7 सालों में इस कदर अल्लाह की तरफ से बरकतें होंगी कि रिवायतों में आता है कि एक सेब 10 लोगों का पेट भरने के लिए काफी होगा। एक बकरी का गोश्त पूरे शहर के लिए काफी हो जाएगा और हर तरफ फल और खेती के पैदावार बढ़ जाएगी। दोस्तों, आजकल के हालात देखते हुए लगता नहीं कि अब वो वक्त दूर बचा है, क्योंकि हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम व दज्जाल के निकलने के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने भी निशानियां बतलाई थी वो सब पूरी होती नजर आ रही है। यहूदी दिन रात इसी कोशिश में हैं कि वो किसी तरह हैकल सुलेमानी को बना के अपने असली खुदा दज्जाल को इस दुनिया में ला सकें। इसीलिए आजकल इजराइल पूरे फिलिस्तीन को खत्म करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दे रहा है। जैसा कि आप लोगों ने खबरों में देखा होगा और सुना भी होगा कि इजराइल गाजा को किस तरह तबाह कर रहा है। हजारों मुसलमान मारे जा चुके हैं और यहूदियों ने पूरे गाजा पर कब्जा जमा कर 30 लाख से ज्यादा मुसलमानों को 1 महीने के अंदर अंदर खत्म करने की प्लानिंग बना ली है। दोस्तों, अगर इजराइल अपने इस मकसद में कामयाब हो गया और सभी 57 देश तमाशा बनकर मासूम फिलिस्तीनियों को इसी तरह कत्ल होते देखते रहें तो वो वक्त दूर नहीं कि कुछ ही दिनों के बाद हमें आत्मा को झंझोड़ देने वाली, दिल को चीर देने वाली ये खबर भी सुनने को मिले कि इजराइल ने मस्जिद अक्सा को गिराकर वहां हैकल सुलेमानी को बनाना शुरू कर दी है। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि कैसे यहूदियों ने, जिसे कोई भी देश रहने के लिए जगह देने तक तैयार नहीं था, लेकिन फिर रहम खाकर फिलिस्तीन ने इसे ठहरने के लिए जगह दी। उस वक्त यहूदी 10% से भी कम थे, लेकिन आज पूरे फिलिस्तीन के ऊपर कब्जा जमा कर बैठ गया है और अभी लगभग 88% जमीन पर कब्जा कर चुका है और सिर्फ 12% ही जमीन है जहां फिलिस्तीनी रह रहे हैं। इसके आगे दोस्तों क्या होगा अल्लाह ही बेहतर जानता है। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला फिलिस्तीनी मुसलमानों की और मस्जिद अक्सा की गैबी मदद फरमाए और इन 57 मुस्लिम देशों को हिदायत दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम
अल्लाह हाफिज। तो गाइज ये वीडियो थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। इसके अंदर पूरा का पूरा बताया कि दज्जाल आएगा, पहले दज्जाल के जस्ट बाद अल्लाह ईसा इस्लाम को भेजेंगे ऊपर से उसका कत्ल करने के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो थी। आपको क्या इससे सीखने को मिला, क्या समझ में आया, आप लोग थोड़ा हमें गाइड करिए प्लीज़ कमेंट्स में, क्योंकि कुछ चीज़ें थी जो हमको समझ में नहीं आई कि जैसे इन्होंने बोला कि दज्जाल आएगा तो पूरी दुनिया का ये खा जाएगा खाना पीना, लेकिन दज्जाल की तो एक्चुअल में मुझे लगता है कि लड़ाई सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटीज़ के साथ है। तो क्या ये सब चीज़ वो हिंदूज़ के लिए भी करेगा, या और भी अलग अलग जैसे जैन रहते हैं, बुद्धिज़्म रहते हैं, क्या उनके साथ भी ये चीज़ करेगा? क्योंकि लड़ाई तो उन लोगों के साथ है। तो क्या सब है इसका कॉन्सेप्ट, आप लोग प्लीज़ ज़रूर कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और आप चाहते हैं आपका ऐसे रिएक्शन वीडियोज भी मिलते रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइस आज के रिएक्शन में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट किसी रिएक्शन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, सी यू गाइस, टेक केयर गाइस।